नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार में अगर सबसे ज्यादा कहीं से बदलाव की खबर सामने आई तो आई जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से पहले पत्थरबाजी, गोलीबारी की खबरें सामने आती थी, पर अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात खुशहाल भी है। देखिए, मैं इस वक्त रात में यहाँ पे मौजूद हूँ डल लेक के किनारे, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे शाम के बाद ही लोग घर से निकलने से डरते थे, टूरिस्ट भी होटलों में पैक हो जाते थे, लेकिन अब देर रात तक यहाँ पे रौनक देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है, और 370 आने के बाद पहली बार यहाँ पे विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। तो ये चुनाव कई मायनों में काफी दिलचस्प है। कैसे बदला है और इस बदलते चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसे भी समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव है, काफी कुछ बदल चुका है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। कश्मीर में इस तरह से लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लाल चौक से आए। लाल चौक पे भी लोग काफी रौनक थी, काफी रौनक थी। आगे इस सड़क के आगे अभी बाजार जो है बिल्कुल खुला हुआ है और हर तरफ चहल पहल है। दो तीन चीजें आपने इलेक्शंस के बारे में बात कही, और जो सबसे बड़ा सवाल जो देश की जनता के सामने भी है, प्रधानमंत्री मोदी को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों को भी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ पे एक भी काम ऐसा है कि जिसे सरकार ने उसको छुआ नहीं। जिस हिसाब से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जिस हिसाब से यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, बिल्कुल, सड़कें हो, अस्पताल हो, सारी चीजें, सिस्टम हो, सब कुछ। बिल्कुल। इवन हम लोग कुछ गांव में गए, हालांकि कश्मीर के लोग बातचीत नहीं करते हैं, कैमरे के सामने वो बात नहीं करते, लेकिन जिन गाँव में कभी नल का पानी नहीं पहुंचा था 70 सालों में, ये आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहुंचा है। जो बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि क्या कोई सरकार, कोई पार्टी बहुत विकास करे तो क्या उसे लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब कश्मीर के लोगों के द्वारा क्या दिया गया, क्या यहाँ पे माहौल है, विकास के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी बात मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज, विकास यहाँ पे हुआ है। ये बीजेपी के घूर विरोधी भी जो हैं, बिल्कुल, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ काम तो हुआ है। यहाँ पे श्रीनगर का पूरा चाल चरित्र, चेहरा, सब कुछ बदल दिया गया। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप वोट करोगे, बोलो नहीं, मोदी को वोट नहीं करेंगे। सारा काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन कश्मीर के इस हिस्से में जम्मू की कहानी अलग होगी। जम्मू की कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन कश्मीर के अंदर लोग यही कह रहे हैं। अब बदलाव 3-4 स्तर पे हुए हैं। पहला, जो सिक्योरिटी का लेवल है, कुछ जगहों पे आतंकवादियों की खबर आती है दूर दराज, लेकिन जो अर्बन जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल गया है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर से हमने बातचीत की, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से हमने बात की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से हमने बातचीत की। वो यही कहते कि देखिए, माहौल तो बदला है, लेकिन हमें कुछ ऐतराज है। ऐतराज क्या है? कुछ लोगों को चाहिए कि 370 वापस लाया जाए। वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन अलग जगह पे है, लेकिन जहां तक बदलाव की बात है, आप देखिए कि जिस श्रीनगर के अंदर, जिस लाल चौक के ऊपर 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, जहां पे
अब देखिए श्रीनगर के अंदर मॉल्स भी खुल रहे और हैं। बल्कि पुलिस वाले लोग भी सड़कों पे, जिस तरह से हम अभी नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं देते थे, खुद कहते थे कि आप प्लीज अपने घरों पे चले जाइए, होटल्स में चले जाइए, 5 बजे के बाद यहाँ पे शांति देखने को मिलती थी। लेकिन सर एक सवाल ये है कि आपने कहा कि विकास तो हुआ है, वो हमने भी देखा इतने दिनों में, लेकिन क्या कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा विकास भी घातक हो जाता है? क्या ऐसा यहाँ पे होगा क्या? देखिए घातक नहीं, यहाँ पे लोग वोट करते हैं कुछ अलग कंसिडरेशंस को लेकर के। 2-3 चीजें हैं कि एक तो नेशनल पॉलिटिक्स में कश्मीर को लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को दूसरे हिसाब से देखती है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे कांग्रेस है या फिर और भी दूसरी पार्टीज जो कश्मीर में ऑपरेट नहीं करती हैं, उनका भी अपना एक राय है। लेकिन कांग्रेस जो पार्टियां कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनका अपना नजरिया है, और वो नजरिया वो मेल नहीं खाता है देश के बाकी लोगों के द्वारा। आप ये समझिए कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इस बार उम्मीदवार खड़े हुए, जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ के भाग गई, और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवारों का एक जिसको कह सकते हैं बाढ़ आ गया है, तो ये बड़ा डाइसी सिचुएशन हो गया है। कहाँ? इधर कश्मीर के इलाकों में आपने देखा ये बदलाव ही है, ये राजनीतिक बदलाव ही है कि उमर अब्दुल्ला को अपने कैब को खोल करके वोट के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये बदलाव ही है कि जब आप ये देखते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो भी लाल चौक से खड़ा हो रहा है। आप ये समझिए कि ये 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मैं तो लाल चौक गई थी, वहां पे एक माता रानी की मंदिर भी थी, वहां पे बड़े अच्छे से पूजा आरती हो रही थी। देखिए कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने जी, और गवर्नर सिन्हा ने कोई मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जनता तो जनता है, उनको जो हमने जो लेकिन सर ऐसा क्यों है? मैंने भी कई लोगों से बात की, अब हम डल लेक के किनारे हैं तो कई हाउस बोट वाले से, शिकारा वाले से मैंने बातचीत की। मैंने कहा किसे वोट करेंगे? वो नो डाउट पीएम मोदी की बुराई तो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, काम हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? ऐसा क्या है? देखिए कारण ये है, जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो ये कि समाज के ऊपर जो जिसको कह सकते हैं कि दिमाग के ऊपर जो हावी है, वो एक ऐसा नैरेटिव है जो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है। ये यहाँ के उसको कह सकते हैं कि चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी और चीज के नाम पे हो, इसमें एक एलिमेंट तो है कि भाई आप जो है बीजेपी को एक हिंदू पार्टी समझते हो, और इसलिए जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक अछूत किस्म की पार्टी हो गई। तो ये एक मसला है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास करके, लोगों को सहूलियत दे करके, यहाँ पे लोगों को बहुत तरीके से, आप देखिए बीजेपी का मैनिफेस्टो भी, उसमें कई सारे जो फ्रीबीज जो है उसको बकायदा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इस शांति को मतलब कंटिन्यूटी रखना ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर किसी और की सरकार आती है तो क्या ये जो माहौल हम अभी रात में देख रहे हैं, शांति है, सुरक्षा है, ये हो पाएगा क्या? देखिए यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसका वर्चस्व है, जो पहले से ऑपरेट करते आ रहे हैं, वो बेसिकली पारिवारिक पार्टियां हैं। उनका पूरा जो नेटवर्क है, पूरा सिस्टम जो था, वो बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेटिव इन अ सेंस कि आप देखिए यहाँ पे दलितों को, गरीबों को, उनके लिए कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे में अचानक से 370 को हटाया जाता है, रिजर्वेशन भी आता है, सब कुछ आता है, और प्लस वो जो पुराना जो नेटवर्क जो था, जो पूरा तरीका था, वो ठहर जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनकी पूरी राजनीति छीन ली गई। उनका अधिकार था कि वो किस तरह से यहाँ पे लूट मचाएं, उनका अधिकार था कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर ले, उनका अधिकार था कि ये सारी चीज़ें जो है हम करते रहें और हमारे ऊपर कोई लगाम न लगे। वो अधिकार जाने से जो छटपटाहट है वो साफ साफ नज़र आता है, और प्लस कई सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वोट नहीं मिलने वाला, ये तो तय है। लेकिन एनसी को मिले, पीडीपी को मिले,
वो कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि किस कंस्टिट्यूंसी में कितने इंडिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे नए नए प्लेयर्स जो है वो बड़े ही इसको कह सकते हैं कि कंफ्यूजन उन लोगों ने ऐसा क्रिएट किया है कि पता नहीं कौन कैसे जीत जाए। वो इसलिए भी क्योंकि राशिद इंजीनियर ने जब उमर अब्दुल्ला को हरा दिया तो फिर चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जी। यहाँ प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ा मुश्किल है। ये कश्मीर के बारे में कहा जा सकता है। जम्मू के इलाके में राजनीति की कहानी कुछ और है, जब हम लोग जम्मू जाएंगे तब उसका बयां करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के लिए। तो वाकई में तस्वीरें बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। कोई किसी पार्टी के समर्थन में है तो कोई किसी पार्टी के समर्थन में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक मत किसी एक पार्टी को जो है यहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं। हर किसी के मुद्दे भी अलग है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो विकास हुआ है उससे कोई भी नकार नहीं सकता उसे, क्योंकि यही रात का वक्त है। देखिए, जब यहाँ पे लोग घर से निकलने से डरते थे, लेकिन हम आराम से शूट कर रहे हैं, आप तक यहाँ की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, बातें पहुंचा पा रहे हैं। और मोदी सरकार में वाकई में श्रीनगर हो या कश्मीर का कोई भी इलाका हो, विकास जरूर हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम आपको अपडेट बताएंगे, जम्मू का भी हाल बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।